हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ कुमार आप लोग के बीच विद्युत धारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, सुरक्षा फ्यूज का प्रतिरोध डॉट 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 होता है तो सुरक्षा फ्यूज का प्रतिरोधकता अधिक होता है। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा अधिक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत डॉट 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 होती है तो टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विद्युत बल्ब में कौन कौन गैस भरा रहता है तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस और आपका आर्गन गैस रहता है। क्वेश्चन नंबर फोर, विद्युत तापक युक्तियों में कौन सा तार लगा होता है तब विद्युत तापक युक्तियों में नाइक्रोम का तार लगा होता है। नाइक्रोम का तार। क्वेश्चन नंबर फाइव, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, एक कैलोरी में कितना जूल होता है तो एक कैलोरी में 4.2 जूल या 4.186 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर एट, कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक तत्व आपका चांदी है। क्वेश्चन नंबर नाइन, धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत डॉट 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 होती है तो धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर को लिखते हैं इस तरीका से, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। V इक्वल टू आई इंटू आर। क्वेश्चन नंबर 13, एमीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जुड़ा होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, एमीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जुड़ा होता है तो एमीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, दृष्ट धारा का ग्राफ एक सरल रेखीय होता है। दृष्ट धारा ग्राफ कैसा होता है तो दृष्ट धारा का ग्राफ एक सरल रेखीय होता है, सीधी रेखा में, सरल रेखीय। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति लगभग होती है तो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति लगभग 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस वैज्ञानिक ने वोल्टीय सेल का निर्माण किया था तो अलेजांड्रो वोल्ट ने वोल्टीय सेल का निर्माण किया था। अलेसांद्रो वोल्ट ने वोल्टीय सेल का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 19, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना जाता है, हाँ या ना तो अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना जाता है, सही है हाँ। क्वेश्चन नंबर 21,
एक फराडे में कितना कूलम होता है? तो एक फराडे में 96,500 कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 23, समान आवेश के बीच क्या होता है? तो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, या हम कह सकते हैं विकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। क्वेश्चन नंबर 25, आवेश की प्रकृति की जांच किस यंत्र से किया जाता है? आवेश की प्रकृति की जांच किस यंत्र से किया जाता है? तो विद्युत दर्शी यंत्र से या इलेक्ट्रोस्कोप से। क्वेश्चन नंबर 26, असमान आवेश के बीच डॉट 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 होता है, तो असमान आवेश के बीच आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, आवेश डॉट 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 रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह क्या कहलाता है? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह क्या कहलाता है? धन आवेश कहलाता है, धन आवेशित कहलाता है, या फिर कह सकते हैं धनात्मक तत्व कहलाता है, या कह सकते हैं धनायन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, आवेश का खोज किसने किया? तो आवेश का खोज थेल्स महोदय ने किया, थेल्स महोदय ने किया। क्वेश्चन नंबर 30, आवेश का ऐसा मात्रक होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत धारा एक कैसा राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 32, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो Q बराबर फॉर्मूला होता है I इंटू टी, यानी आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। क्वेश्चन नंबर 33, वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 33, वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 34, टंगस्टन का संकेत होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, टंगस्टन का संकेत W होता है। क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत स्त्री विद्युत के कौन से प्रभाव पर आधारित है? तो विद्युत स्त्री विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है, उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 36, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वह ऋणायन कहलाता है, या ऋणायन होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऋणायन। या हम कह सकते हैं ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित। क्वेश्चन नंबर 37, असमान आवेश के बीच
क्या होता है? तो असमान आवेश के बीच आकर्षण होता है, अट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 38, एक ऋण आवेश वस्तु का विद्युत विभव क्या होता है? तो एक ऋण आवेश वस्तु का विद्युत विभव ऋणात्मक ही होता है, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 39, चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से क्या बढ़ता है? तो चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से विद्युत धारिता बढ़ती है, विद्युत धारिता बढ़ती है, धारिता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 40, दृष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो दृष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है, जीरो होती है, शून्य। क्वेश्चन नंबर 41, प्रतिवर्ती धारा चालक तार के डॉट 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 पर प्रवाहित होती है। तो प्रतिवर्ती धारा चालक तार के सतह पर प्रवाहित होती है, सतह, सरफेस। क्वेश्चन नंबर 42, प्रतिवर्ती धारा का ग्राफ कैसा होता है? तो प्रतिवर्ती धारा का ग्राफ वक्र रेखीय होता है, पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 43, बंद प्लग कुंजी का प्रतीक बनाए। तो बंद प्लग कुंजी का प्रतीक होगा इस तक का। क्वेश्चन नंबर 44, वैसा यंत्र जिससे किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है वह कौन सा यंत्र है? जिससे विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है वह कौन सा यंत्र है? तो एमीटर है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर एमीटर। क्वेश्चन नंबर 45, उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को प्रतिरोधक कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुचालक। प्रतिरोधक या कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 46, चांदी की प्रतिरोधकता अन्य सभी पदार्थों की तुलना में सबसे क्या होती है? तो चांदी की प्रतिरोधकता अन्य सभी पदार्थों की तुलना में सबसे कम होती है, कारण चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 47, श्रेणी क्रम समूहन आरएस का सूत्र लिखें। तो श्रेणी क्रम समूहन आरएस का सूत्र होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। जितना भी प्रतिरोध होगा सबको जोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 48, श्रेणी क्रम समूहन का समतुल प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से होता है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से होता है। श्रेणी क्रम समूहन का समतुल प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? अधिक। क्वेश्चन नंबर 49, पार्श्व क्रम समूहन का सूत्र लिखें, यानी 1/RP का सूत्र। पार्श्व क्रम समूहन यानी समांतर क्रम समूहन का सूत्र होगा 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/RN। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह के एक प्रयोग या उपयोग को लिखें। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का एक प्रयोग या उपयोग आंसर होगा बिजली का चूल्हा, बिजली का चूल्हा तो हम कह सकते हैं हीटर। विद्युत इस्त्री आयरन, विद्युत इस्त्री आयरन। क्वेश्चन नंबर 51, तापन अवयव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो तापन अवयव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होता है।
क्वेश्चन नंबर 52, तापन अवयव की प्रतिरोधकता बहुत डॉट 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 और गलनांक अत्यधिक होनी चाहिए। तो तापन अवयव की प्रतिरोधकता बहुत अधिक और गलनांक अत्यधिक उच्च होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, नाइक्रोम में निकेल कितना प्रतिशत होता है? तो नाइक्रोम में निकेल 60% होता है। क्वेश्चन नंबर 54, नाइक्रोम कौन कौन मिश्र धातु का बना होता है? क्वेश्चन नंबर 54, नाइक्रोम कौन कौन मिश्र धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज से मिलकर के बना होता है, जिसमें निकेल 60%, लोहा 26%, क्रोमियम 12% और मैग्नीज 2% से मिलकर बना होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक नाम किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 56, एक अर्धचालक तत्व का नाम लिखें। तो एक अर्धचालक तत्व का नाम क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन एसआई। क्वेश्चन नंबर 57, ताप बढ़ने पर अर्धचालक पदार्थ का डॉट 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 घटता है। तो ताप बढ़ने पर अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध घटता है। क्वेश्चन नंबर 57, ताप बढ़ने पर अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध घटता है। क्वेश्चन नंबर 58, सुरक्षा फ्यूज कौन कौन धातु का बना होता है? तो सुरक्षा फ्यूज किस किस धातु से मिलकर के बने होते हैं? तो टीन और सीसा से। टीन का संकेत एसएन होता है जो 63% होती है और सीसा का संकेत पीबी होता है जो 37%। क्वेश्चन नंबर 59, तार में वोल्टेज और करंट के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। तार में वोल्टेज और करंट, तो वोल्टेज और करंट के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60, पारे का प्रतिरोध का ताप कितना केल्विन पर शून्य होता है? पारे का प्रतिरोध का ताप कितना केल्विन पर शून्य होता है? तो 4 केल्विन पर, 4 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 61, घर में बिजली के पंखे एवं बल्ब के तार किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो घर में बिजली के पंखे एवं बल्ब के तार समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समांतर क्रम, जिसे हम लोग पार्श्व क्रम भी कहते हैं। पार्श्व क्रम। क्वेश्चन नंबर 62, एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 63, एक अच्छे अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक अच्छे अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 64, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या कहते हैं? यानी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय को क्या कहते हैं? तो विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 36 जूल।
सिर्फ गुना कर देना, 12 तिहाई 36। कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश। आज के लिए इतना ही।